हमारी बला से हमारी सियासत चमकनी चाहिए, हमारा मतलब ये नहीं कि नाम ऊंचा होना चाहिए। मैं तो मेरे दिल के जज्बात हैं कि मेरा वतन बहुत अच्छा है। के मीनिंग जो है पाकिस्तान का मायना पाक लोगों की जगह, ये पाकिस्तान जो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक लोगों की जगह है, पाक लोगों के रहने का मकाम, जिसमें दावत इस्लामी का जब से काम शुरू हुआ हमारे वतन अजीज के अरबाब इख्तिदार ने कभी हमको मतलब मना नहीं किया, हमें रोका नहीं। फौजियों ने भी देखा, पुलिस वालों ने भी देखा, रेंजर्स वालों ने भी देखा, हमारे काम में रुकावट नहीं डालते। दावत इस्लामी से पाक है, न कभी इन्होंने धरना डाला, न कभी इन्होंने मतलब कोई इस तरह की मतलब अटेम्प्ट नहीं किया जिससे वतन अजीज को नुकसान पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं और इस सिलसिले में आज खुसूसी मदनी मुज़ाकरा है ख़ास, और 13 अगस्त है आज अभी, लेकिन 12 बजे 14 अगस्त शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को बना, जबकि इस्लामी तारीख जो है वो 27 रमज़ान शरीफ, यौम पाकिस्तान 27 रमज़ान शरीफ को है और 14 अगस्त को भी है। तो हमारे यहाँ 14 अगस्त को मनाने का एक मामूल है, तो ठीक है, ये उर्फ है, मामूल है, तो 14 अगस्त को मनाना ये भी सही है, मना सकते हैं हम, वो मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा वतन अजीज पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान के मीनिंग जो है, पाकिस्तान का मायना पाक लोगों की जगह, ये पाकिस्तान जो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाक लोगों की जगह है, पाक लोगों के रहने का मकाम, लोगों के रहने की जगह। और अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क के पाकिस्तान को कई नेमतों से नवाजा है। यहाँ बड़े बड़े पहाड़, समुंदर, बहते दरिया, खूबसूरत नहरें, हरे भरे लहलहाते खेत और बागात, और पहाड़ों से उबलते चश्मे और निकलती आबशारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वतन अजीज की तरक्की के लिए कोशिशें करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक के अहकामात और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कर हम मुल्क की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत है ये कि अगर हम सब कुरान और सुन्नत के पाबंद हो जाएं, शरीयत के पाबंद हो जाएं, तो सारा करप्शन ख़त्म हो जाए, सारे बेजा जो आए दिन मसाइल खड़े होते हैं ये सब दम तोड़ जाएं, और हम सब जो है वो सुख चैन के साथ जिंदगी बसर करने वाले बन जाएं। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। तो बहरहाल ये कि हम सबको अपने वतन अजीज से मोहब्बत करनी चाहिए। वतन के से मोहब्बत होती भी है, जब अपने घर से मोहब्बत होती है तो अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत क्यों नहीं। और वतन से ये एक मतलब फितरी बात है, इससे आदमी मतलब अपने आप को मतलब सुबुकदोश नहीं कर सकता, सुबुकदोश नहीं हो सकता। यानी मतलब ये फितरी चीज़ है कि वतन से मोहब्बत होती है, जैसे घर से मोहब्बत होती है, महल्ले से मोहब्बत होती है, तो वतन जो है इससे भी मोहब्बत होती है। और अब जब मोहब्बत है तो इसकी खिदमत ये हमारी एक जिम्मेदारी, हमारा अखलाकी फर्ज भी है। तो अपने वतन अजीज के बारे में हम सबको मुस्बत सोच रखनी चाहिए और अच्छे काम करके, आला किरदार का मुजाहरा करके अपने वतन अजीज का नाम रोशन करना चाहिए, बुलंद करना चाहिए। देखिए यहाँ मतलब यानी कि कोठी बंगला होता है तो वहाँ वॉशरूम भी होता है, कचरा कुंडी भी होती है और डस्टबिन भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोठी खराब है, इसमें ये चीज़ें क्यों हैं, ये होती हैं। एक तो खैर ये तो ज़रूरत की है, लेकिन मैं जनरली मिसाल देता हूँ। तो इसी तरह मतलब पांचों उंगलियां सही नहीं होती, तो कुछ लोग अगर बुराई करें, खराबियां पैदा करें, तो
इसकी वजह से पूरा मुल्क खराब नहीं कहा जा सकता इसको, बल्कि हमारा वतन में तो मेरे दिल के जज्बात हैं कि मेरा वतन बहुत अच्छा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, मैं नहीं जानता किसी ऐसे मुल्क को जहाँ आज़ादी से बेदरेग यानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हम दीन की खिदमत कर सकें, खुल के इज्तिमा कर सकें, सुन्नत की दावत दे सकें, नमाजों की दावत दे सकें। मैं किसी ऐसे मुल्क को नहीं जानता। आपको हैरत होगी, जी हाँ, मैं नहीं जानता। ये पाकिस्तान जिसमें दावत इस्लामी का जब से काम शुरू हुआ, हमारे वतन अजीज के अरबाब इख्तिदार ने कभी हमको मतलब मना नहीं किया, हमें रोका नहीं। फौजियों ने भी देखा, पुलिस वालों ने भी देखा, रेंजर्स वालों ने भी देखा, हमारे काम में रुकावट नहीं। सबका जहन बना हुआ है कि ये वो लोग हैं जो हमारे वतन के वफादार और हमारे वतन की तामीर कर रहे हैं, हमारे यहाँ से क्राइम्स जो हैं उसको ख़त्म करने में ये कोशिशां हैं। और जो वतन एक इस्लामी मुल्क है उसमें मस्जिदें हैं जो वीरान हैं, उनको ये आबाद कर रहे हैं, तो हमें कोई क्यों रोके। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारा वतन इतना प्यारा वतन है कि यहाँ हम उठे, फले फूले, आगे बढ़े और दुनिया के कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हम छा गए तो नहीं, मतलब काम हमने शुरू किया, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रहा अल्लाह की रहमत से। और आम तौर पे मतलब हमें कोई बड़ी रुकावटें पेश नहीं आ रही, लेकिन ये कि जो उनके कवानीन होते हैं इसके मुताबिक हम आज़ादी के साथ, जैसे यहाँ हम चौक इज्तिमा करते हैं, हम रोडों पे हम मैदान भर देते हैं, इज्तिमा करते हैं, वहाँ और कहीं हम इस तरह, बल्कि कोई भी इस्लाम के नाम पे इस तरह करता हो तो शायद मुश्किल है कि नहीं इजाज़तें नहीं मिलती। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इजाज़तें हमें मिलती हैं, हमें रुकावटें नहीं हैं। तो यूँ भी मतलब वतन से प्यार क्यों ना हो कि ये इस्लाम का कलगा है और अल्लाह की रहमत से इस्लाम की तबलीग पर, नेकी की दावत पर, दावत इस्लामी को कोई नहीं रोकता अल्लाह के फजल व करम से। आज जो लोग तखरीब कारियाँ करते हैं, दीन का नाम लेकर मतलब कुछ और मसाइल खड़े करते हैं, उनको तो रोका जाता है और रोकना भी चाहिए। अरे कि जो मतलब अरे कि गुनाहों के बाजार करम करें, हालात को ख़राब करें और मतलब मारा मारी करें, फायरिंग करें, तो बिल्कुल उनको रोकना चाहिए। लेकिन दावत इस्लामी इस तरह का कोई काम नहीं करती, बिल्कुल। इन्हें कि दावत इस्लामी के दामन पर कभी धब्बा नहीं है कि इन्होंने हड़ताल की काल दे दी साहब, तो एहतजाज की काल दे दी, तो इन्होंने पथराव कर दिया, तो फुला जगह गाड़ी जला दी, तो फुला जगह घेराव कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी से पाक है, न कभी इन्होंने धरना डाला है, न कभी इन्होंने मतलब कोई इस तरह की मतलब अटेम्प्ट नहीं किया जिससे वतन अजीज को नुकसान की रहमत से। और हम लोग मतलब गुनाह सवाब में समझने वाले हैं, इस तरह के काम हम करेंगे तो अगरचे मतलब हमें कोई जेल में बंद ना भी करे, अल्लाह पाक तो देख रहा है, हमारे अमाल को देख रहा है, हमारे अफ़आल को देख रहा है, हमारी नीयतों को देख रहा है। तो ये मतलब लोगों को तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, इमलाक को जलाना, तोड़ फोड़ मचाना, ये सब गुनाह के काम है। हाँ, अगर इसमें कोई सवाब होगा तो फिर देखी जाएगी, सवाब नहीं है ना, देखी क्या जाएगी, है गुनाह के काम ये, किसी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए सारे अगर हम वतन जो है मेरी इन बातों पर अमल करेंगे ना, यकीन माने मेरा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हम खुद अपने मुल्क को तोड़ फोड़ करके, अभी थोड़ा आगे पीछे कुछ मामला हुआ, कोई इश्यू मिल गया तो हड़ताल, तो हंगामे, तो धड़ाधड़ी, मारा मारी, और जो गरीब है बेचारे जो डेली वेजेस पर काम करते हैं वो भूखे बला से हमारी सियासत चमकनी चाहिए। हमारा मतलब ये नहीं कि नाम ऊंचा होना चाहिए। आप सच्चे मुखलिस बनकर हुकूम अपने मुल्क की खिदमत करें, इंशाअल्लाह दोनों यहाँ आपको तरक्की मिलेगी। मेरी बात जो कर रहा हूँ मैं समझता हूँ जो बाज़मीर हैं, जिनमें समझ है, उनको समझ आती होगी कि बात तो यार ये सही कर रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अपनी नफ्स की खातिर कर रहे हैं, इतना तो शायद उसको समझ आएगी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम वतन के मुहिब बने और अपने वतन की तरक्की और इस्लाम की तरक्की के लिए काम करें, न कि ऐसे धंधे करें कि दुनिया भर में हमको लोग बुरा भला कहें, लोग मुसलमानों पर थू थू करें। ऐसी हरकतें हमको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जो करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए और तौबा के तकाज़े भी पूरे करने चाहिए। जी हाँ, अगर आपने किसी की दीवार पर पत्थर मार कर निशान डाल दिया, मिसाल के तौर पर, अल्लाह तौबा तौबा, बेशक तौबा, अल्लाह से तो तौबा करनी है। जिसकी दीवार को नुकसान पहुंचाया उसे माफ़ी भी मांगनी है, और अगर वो राज़ी होता है कि हम इसको बना दें तो बनाना भी पड़ेगा। तो
इसी तरह मतलब ये है कि जो भी किसी फर्द का नुकसान किया हमने, हुकूकुल इबाद का मामला ये बहुत पेचीदा, बहुत सख्त है। जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा खुदा माफ़ नहीं करता, ये ख्याल रखिएगा। तो इसलिए किसी की भी गाड़ी को नुकसान नहीं, स्कूटर को नहीं, साइकिल को नहीं, कार को नहीं, बस को नहीं, किसी की किसी भी चीज़ को, मकान को, दुकान को, दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अभी कोई कुछ नहीं बोलता, अगर बोलते हैं तो इधर भी बोलते हैं तो अंदर करा देते हैं, अंदर डाल देते हैं, और कोई जमानत करवाने वाला नहीं होता। ये भी हालात पैदा होते हैं। तो चलो यहाँ हम ना भी पकड़े गए, हम समझेंगे बहुत होशियार है, हमारी सोर्स बहुत है, हमारे ताल्लुकात बहुत है, हमको कोई कुछ नहीं करता। बचकर जाओगे कहाँ? मौत तो आएगी ना, कब्र में तो जाएंगे ना। फिर क्या होगा? फिर कौन सी सोर्स आपको काम आएगी? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम काम आएगा, अल्लाह की रहमत काम आएगी। अब हमने अल्लाह की रहमत को उभारने वाले काम कहाँ किए? हमने तो अल्लाह पाक के गज़ब को उभारने वाले काम किए। हमने तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकलीफें पहुंचाकर नाराज करने वाले काम किए। कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे ईसाई भाइयों, मेरे हम वतन ईसाई भाइयों और सारे मुसलमान जो हैं, और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये जाहिर है कि किसी को तकलीफ ना दें। राहत पहुंचा नहीं सकते तो कम से कम तकलीफ ना दें, बल्कि आप दूसरों के लिए राहत पहुंचाने वाले बने। ये हदीस पाक में खैरुन नास से मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है कि जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। तो हम फायदा पहुंचाने वाले बने, राहत पहुंचाए, किसी को दुखाएं नहीं, दिल ना दुखाएं, परेशान ना करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।